प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं टीएमआर संस्कृति विद्यापीठ। आज की इस क्लास में हम एक क्वेश्चन को लिए हैं जिसमें पूछा जा रहा है, ये हमारा एक कर्मवीर पाठ चैप्टर है, उसमें पूछा गया कि आखिर कर्मवीर पाठ पढ़े हैं तो उस पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्योंकि जो भी पढ़ाई कर रहे हैं बिना शिक्षा का कुछ भी नहीं है। तो कर्मवीर पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये बताना है। ठीक है, कर्मवीर पाठ में हमें एक लड़का है जिनका नाम है राम प्रवेश राम। क्या नाम है भैया? राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम एक गांव है जिसका नाम है भीखन टोला। क्या नाम हुआ? भीखन टोला। ठीक है, भीखन टोला गांव एक, समझ रहे हो, जैसा नाम वैसा काम उसका है। एक दलित संगठन है, मतलब दलित का गांव है जहाँ पर अधिकतर दलित लोग रहते हैं, निर्धन रहते हैं, गरीब रहते हैं, है ना भैया। अब यहाँ पर एक बच्चा, राम प्रवेश नाम का एक बच्चा धूलकण में खेल रहा है। यहाँ से 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय है। ठीक है बउआ, इस प्राथमिक विद्यालय में एक नई सोच वाली एक शिक्षक आते हैं, है ना। नई सोच वाले एक शिक्षक आते हैं। तो भीखन टोला ग्राम में जब परिभ्रमण के लिए आते हैं तब देखते हैं कि राम प्रवेश राम लड़का खेल रहा है और भी बच्चे खेल रहे हैं। इनमें कुछ ज़रूर दिखा होगा, इसे ले जा कर के समझाते हैं, पढ़ाते हैं, और अपनी लगन और मेहनत की वजह से वो आगे अपनी पढ़ाई में उसको भी मन लगने लगता है, जिसके वजह से वो आगे की पढ़ाई और करना चाहता है और अपनी लगन मेहनत की वजह से धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तो आइए हम इसको देखते हैं क्या है। कर्मवीर कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कहाँ गांव में रहने वाला दलित, निर्धन, है ना, दलित हो चाहे निर्धन, निर्धन बोले तो गरीब हो, कोई भी छात्र हो, क्या करने पर? मेहनत करने पर सर्वोच्च मतलब सबसे उत्तम स्थान को भी प्राप्त कर सकता है। क्लियर है? सबसे उत्तम स्थान, सर्वोच्च स्थान को भी प्राप्त कर सकता है, मतलब बड़े से बड़े चीज़ों को भी अपने जीवन में ला सकता है। क्लियर है? कैसे भैया? तो उसके लिए लगन चाहिए, दिन रात, उसके लिए धैर्य चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अभी परीक्षा दे देंगे, है ना। बहुत सारे बच्चों को जैसे अब एग्ज़ाम सेट प्रैक्टिस करवाते हैं तो उसमें कम नंबर आया तो टेंशन में आ गया कि अब तो गया, हमारा बहुत कम नंबर आएगा, आगे की नहीं सोचना आगे क्या होगा। हो सकता है जो टेस्ट ले रहे उससे और हल्का आया वहाँ पर, ये भी तो हो सकता है। तो ये इस बात का कभी डर नहीं रखना चाहिए, उससे जब भी कम आए तो क्या करना है? मेहनत करनी है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ठीक है, तो धैर्य रखना पड़ता है, किसी भी चीज़ को आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगर हम आपको कुछ समझा रहे हैं तो उसके वजह भी कुछ समय दिया गया है। 5-6 सालों से आपको बक रहे हैं, समझा रहे हैं, तब जाके थोड़ा बहुत, है ना, काबिलियत आती है कि किसी को भी अच्छा से समझा लें। फिर उत्साह, लगन, धैर्य और उत्साह होना चाहिए कि नहीं कोई बात नहीं, गलती हुआ तो हुआ, हमको नहीं आता था, हम सीखेंगे, है ना। ये होना चाहिए मन में, उत्साह होना चाहिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। और कठिन परिश्रम, आपको लग रहा है कि हम सोए सोए महान बन जाएंगे, नहीं हो सकता, है ना। रात के एकदम सपना में देख रहे हैं हमको, बाप रे बाप 435 सॉरी 450 नंबर लाया, है ना, 499 नंबर लाया सपने में। हमको रिपोर्टर सब पूछ रहा है आप कैसे पढ़ते थे रात दिन सपने में हम तो वाह वाह, नजर टूटी, दुर्घटना घटी, जा पूरा सपना अधूरा हो गया। तो सपने को पूरा करने के लिए रातों की नींद को गंवाना पड़ता है। जैसा कि ये राम प्रवेश राम गरीब थे, पढ़े हो ना कहानी, गरीब होने के बावजूद भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए। तो इसका मतलब ये है उसके लिए लगन, धैर्य, उत्साह और कठिन परिश्रम का सख्त जरूरत होता है। इसके बिना दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। और अगर आप चाहें तो इसमें मेंशन कर सकते हैं जिस प्रकार से राम प्रवेश राम नाम का एक दलित बच्चा भी अपनी लगन, मेहनत और धैर्य की वजह से, है ना, एक अच्छे मुकाम, अंतिम में क्या बनते हैं? एक अधिकारी बनकर अपनी आसपास प्रांत में अपना सहयोग दे रहे हैं, अपना क्या दे रहे हैं? पूरा का पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी अपने काम से डरना नहीं चाहिए। अगर दर्द आए, तकलीफ है तो और अच्छी बात है, उससे लड़ने के लिए हमें पढ़ना है। क्लियर है? तो आशा है कि आपको समझ में आ रही होगी। कर्मवीर नाम इसका क्या है? कर्मवीर।
कौन वीर? कर्मवीर। तो कर्म ही वीर बनाता आपको। बिना काम, कोई भी काम जो करते हैं, मेहनत से करते हैं, उन्हीं को लक्ष्य प्राप्ति होती है। ठीक है, वरना पढ़ तो सभी रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं सभी को, लेकिन सीख वही रहा है जो घर पर जाकर के मेहनत कर रहा है। इसलिए बोला जाता है, लास्ट में ये बोलना चाहेंगे, रिवीजन नहीं तो डिवीजन नहीं। समझ में आ रही है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, और समझ में आए तभी दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।